सो हेलो एवरीवन। आई नो कि काफ़ी दिनों से क्या मैंने व्लॉग बनाया ही नहीं है। मतलब लास्ट व्लॉग डाला था रांची का शॉर्ट ट्रिप का, उसके बाद हो ही नहीं पाया। एक्चुअली इतना वो कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा है कि डेली व्लॉगिंग करना है ऐसा। बट अब बहुत कुछ सोच रही हूँ कि ये फ्रिक्वेंटली डालूँ, एटलीस्ट देखती हूँ कितना पॉसिबल हो पाता है। तो अगेन हम एक ट्रैवल व्लॉग के साथ आए हैं। हम लोग फिर कहीं ट्रैवलिंग के लिए निकले हैं, हमारा ट्रिप है। तो अभी हम लोग बहुत सुबह से ट्रैवल कर कर के ना एकदम थक गए हैं हम लोग बहुत ज़्यादा। तो अभी आज सुबह हम लोग सुबह निकले थे वंदे भारत से कोलकाता के लिए। अभी कोलकाता पहुँचे हैं 3:30 बजे। अभी तो रात हो गया, हम रात में ये शूट कर रहे हैं। और फिर कल यहाँ से हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन, जो फाइनल हमारा जो डेस्टिनेशन है उसके लिए यहाँ से फ़्लाइट है। वो मैं कल फिर प्रॉपर तरीके से कल शूट करके मैं मतलब बताऊँगी कहाँ जा रही हूँ, कैसे क्या है। और ये हमारा मतलब काफ़ी टाइम से हम लोग प्लान कर रहे थे बट नहीं हो पा रही थी चीज़ें। कभी किसी रीज़न से मुझे बहुत मतलब यहाँ जाने का बहुत मन था। हाँ, ये इंडिया में ही है, इंडिया से बाहर कहीं नहीं जा रहे हम लोग अभी तो। मतलब ये क्या बोलते हैं उसको, डोमेस्टिक ट्रिप ही है, इंटरनेशनल नहीं है। बट हाँ, मुझे बहुत काफ़ी ज़्यादा मन था कि काफ़ी टाइम से कि मैं जाऊँ, बट नहीं हो पा रहा था चीज़ें कभी कभी। और एक होता है ना, एक चीज़ मैं शेयर करना चाहती हूँ कि हमेशा मैं सुनती थी कि यार बुरी नज़र। और इस बार तो हमारे साथ एक ऐसी चीज़ हो गई कि मतलब एक तो पहले यहाँ का मैं ट्रिप एटलीस्ट, सॉरी बैकग्राउंड थोड़ा सा इग्नोर करिएगा क्योंकि बच्चा है मेरा छोटा, तो इतना तो बेयर करना पड़ेगा। तो ये क्या मैं बोल रही थी कि हाँ, बुरी नज़र के बारे में मैं बहुत सुनती थी कि यार चीज़ें होती हैं। बट हमारे साथ यहाँ का जब भी हम ट्रिप प्लान कर रहे थे ना, हमारा किसी ना रीज़न से मतलब नहीं हो पा रहा था, फॉर एनी रीज़न नहीं हो पा रहा था। तो फिर हमने कहा कि चलो ठीक है, चले जाएंगे नेक्स्ट टाइम। इस बार भी सेम चीज़ हुआ कि हम लोग सब चीज़ प्लान कर चुके थे, हमारी टिकट बुक थी, हमारा होटल बुक था, एवरीथिंग इज़ प्लान्ड। और लास्ट मिनट पे हमारा इतना ट्रेजिडिक एक्सीडेंट हो गया, रोड एक्सीडेंट। लकीली हम लोग सब मतलब ठीक है, बट उसके लिए मैं समझ ही नहीं पा रही कि मैं क्या बोलूँ। बहुत ही शॉकिंग था एंड क्या बोल सकते हैं यार उसको, मतलब अनप्रिडिक्टेबल चीज़ था। आदमी सोच नहीं रखा था कि कोई भी क्यों सोचेगा कि मेरा एक्सीडेंट होगा, बट स्टिल एक्सक्यूज़ मी। तो बहुत है ना कि लोग सही बोलते हैं, हर चीज़ें आदमी शेयर कर देता है टाइम से पहले, नहीं करनी चाहिए। मैं तो यही सजेशन देती हूँ, बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। क्योंकि कौन आपकी न्यूज़ को किस तरह से देख रहा है, किस तरह से जज कर रहा है, मतलब कैसी एनर्जी है आपको नहीं पता। तो चीज़ें हो जाती है यार ऊपर नीचे, अब क्या कर सकते हैं। तो ये इस बार भी हमारे साथ हुआ, बट हम लोग इस बार कहीं ना कहीं मेंटली एकदम डिसाइडेड थे कि नहीं जाना है। क्योंकि एक तो पहली चीज़ है कि बहुत सारी चीज़ें बुक्ड थी और कुछ चीज़ें नॉन रिफंडेबल थी। तो यार एक तो वैसे एक्सीडेंट हो के दिमाग का इतना वो हो गया था, ऊपर से फिर ऐसे हम सारा चीज़ बुक्ड है, नॉन रिफंडेबल है, तो उसको फिर कैंसिल करके एक और नुकसान। तो हम बोले कि यार देखो एक तो एक एक्सीडेंट जो होना था वो हो गया, उससे ऑलरेडी दिमाग इतना स्ट्रेस्ड आउट है, और एक चीज़ जो प्लान्ड है उसको हम क्यों वो करें। सो चल लेते हैं, थोड़ा सा माइंड भी वो होगा, डाइवर्ट होगा कि थोड़े दिन का ब्रेक मिल जाएगा। तो हमने बोला कि यार नहीं, चलो चल लेते हैं, ठीक है। अब जिसको जो सोचना है सोचे, जिसको जो करना है करे, अब उतना दिमाग नहीं लगाते, चल लेते हैं। तो इसलिए हम लोग हमारा हाँ, दूसरी चीज़ थी कि अब जैसे ऑलरेडी अब कार की एक्सीडेंट ऐसी हो गई, तो फिर हमारा थोड़ा सा बजट भी ऊपर नीचे हो गया। बट फिर भी हमने समहाउ मैनेज करके कि चलो ठीक है चलते हैं।
तो कुछ चीज़ें जो हम लोग कट आउट कर सकते थे बजट में लाने के लिए, वो हमने किया। तो उसमें था कि हम लोग पटना से ये कोलकाता फ़्लाइट से ना होके हम लोग ट्रेन से आ गए, वंदे भारत से आ गए। और यहाँ से तो खैर जहाँ जाना है वहाँ तो सिर्फ़ और सिर्फ फ़्लाइट का ऑप्शन है और कोई ऑप्शन नहीं है, मतलब कोई ट्रेन का ऑप्शन नहीं है। तो ये तो, और ये पहले ही से फ़्लाइट की टिकट तो पहले से ही बुकड थी, तो इसलिए उसमें और कोई वो ऑप्शन नहीं था। तो अब ठीक है, अब जो हुआ सो हुआ, इसको देखो, जो हुआ सो हुआ। अब उसको हम लोग कुछ नहीं कर सकते, अब उसको बदल तो नहीं सकते ना यार। तो फिर अब यही है कि आगे का जो 7 दिन है वो हम कैसे एंजॉय करते हैं उस पर फोकस करना है, क्योंकि और जो चीज़ें हो चुकी है उस पर दिमाग लगाने से कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है यार, लेट इट गो। तो ये सब छोड़िए, अब नेक्स्ट 7 डेज़ आई होप कि आपको बहुत मज़ा आने वाला है हमारे व्लॉग्स देख के। जितना हो सकेगा मैं चीज़ों को कैप्चर करूँगी, और जितना हो सकेगा मैं उस जगह से रिलेटेड आप लोग को जो कुछ भी इंफॉर्मेशन मैं दे सकती हूँ, या जो मुझे पता है, या जो ग्राउंड रियलिटी है, मैं वो ज़रूर दूँगी। और हाँ, ये भी लास्ट में ज़रूर बताऊँगी कि बजट में आप वो ट्रिप कैसे प्लान कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि मैंने इतना रिसर्च किया है ना, इस पर इतना रिसर्च किया है, और कब से कर रही हूँ कि मैं यार मुझे जाना है। हो सकता है लोगों के लिए ये बहुत मतलब कॉमन होगा, बट यार मैं बहुत टाइम से ट्राई कर रही थी कि जाने का, बट नहीं हो पा रहा था। और मेरे से मिडिल क्लास वाले थोड़े से रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि ट्रिप प्लान करने के लिए हमें बहुत ट्राई करना पड़ता है, मतलब बहुत टाइम से चीज़ों को प्लान करना पड़ता है, अचानक से चीज़ें नहीं होती। तो ठीक है, सो अब आप लोग से मैं सुबह मिलूँगी एयरपोर्ट पे, एंड फिर वहाँ से हमारी जर्नी कंटिन्यू होगी। मैं वहाँ से आपको सारी चीज़ें दिखाऊंगी, आपको सारी चीज़ें बताऊंगी कि मैं कहाँ जा रही हूँ। हम आगे का 7 डेज़ कैसे प्लान कर रहे हैं, कैसे क्या हो रहा है, सब चीज़। सो देन, और हाँ, अभी हम कोलकाता आए हैं तो थोड़ी बहुत क्लिप्स जो होंगी मैं ट्रेन की या बाहरी 1-2 क्लिप्स मैंने ली थी, वो मैं ज़रूर ऐड करूँगी। एंड फिर कल मिलते हैं, बाय बाय। वही तो पहले अकेले जा रहे थे ना, तो हम बोले कि नहीं आज चलिए, आज निकलने होगा, आज आपके दर्शन कर लिए, और कल सुबह निकलेंगे बाबा बाबा के लिए। और वहाँ से रास्ता में सारा